चलें जी, आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिम भाष्यकारं पतंजलिम पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। श्याम सुंदर जी, राजेश जी, जी बड़े भैया प्रणाम। महादेव सुन पा रहे हैं? जी जी भैया। चलिए, अब एक छठ पर्व आने को है, उसकी पूर्व संध्या पर हम लोग आज की कक्षा में उपस्थित हैं, है ना राजेश जी? हाँ, तो पूरे भारतवर्ष में इसे बड़ी ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। विशेषकर बिहार से समीप, बिहार या बिहार के समीपवर्ती जो क्षेत्र है वहां पर इसे मनाया जाता है। तो इस पर्व की भी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और आज हम अदादि गण के इस 18वें धातु में प्रवेश करते हैं। इस धातु का संस्कृत साहित्य में बड़ा ही प्रचुर रूप से प्रयोग किया गया है। धातु है आपकी इण गतौ। इसके णकार की संज्ञा होती है धातु के, धातु का इकार मात्र शेष रहता है। अतः हमने इसको यहाँ पर ई गतौ केवल इस रूप में लिख रखा है, ई धातु प्रक्रिया, क्योंकि इसका णकारित संज्ञक है। इस कारण से धातु का इकार मात्र शेष रहता है। प्रक्रिया क्या होनी है इसमें? ई धातु है, आप अदादि गण पढ़ रहे हैं, लट लकार के रूपों की सिद्धि देखिए। ई धातु है, तिप लाएंगे, ई ती, सबका हो जाएगा लुक, यही स्थिति बचेगी ई ती। और धातु के इकार को सार्वधातुक धातु से गुण कर देना है तो रूप बन जाएगा एति। ठीक है। इसके बाद तस लाइएगा, और ये बात ध्यान रखिए हमेशा की तरह जो मैं आपको सदैव बताता चला आया हूं कि तिप, सिप और मिप, जो येलो कलर में तीन ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? पित्त सार्वधातुक है। और इससे बचे खुचे बाकी इधर के जो 6 प्रत्यय हैं वो सब के सब अपित सार्वधातुक है। तो अपित सार्वधातुक नितवत हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए क्या होगा, इधर धातु को आप ना तो गुण कर पाएंगे कभी, ना ही वृद्धि कर पाएंगे। अतः आप यहाँ पर रूप देख रहे हो इतः, ईतस, और रूप क्या बनेगा? इतः। और इसके बाद है ई झी, झी को हो जाता है अंति, ई अंति। तो आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले तो यणादेश प्राप्त है एको एणची सूत्र द्वारा, ई अंति ऐसी स्थिति होने पर जी। लेकिन एक सूत्र है उसका अपवाद, यहाँ पर प्राप्त हो सकता, उसका धातु के लिए, इसलिए वहां पर आवाज अब आ रही है क्या? नहीं, हाँ जी, आवाज कट रही है आपके पास। हाँ, अब सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी। अरे बीच में कुछ नेटवर्क बाधा हुई थी। चलिए, आप सुनेंगे अब लगातार। मैं अपने नियत स्थान पर आ गया हूँ देवप्रयाग में, और आज ही मैं आया तकरीबन 11 बजे। और निरंतर पाठ चलेगा, ठीक है, कंटिन्यू, जब तक शादियां नहीं दिक्कत कर रही। बीच में शादियां भी तो आ जाएंगी ना अभी जी। इधर खूब अब। हाँ हाँ, तो तब तक कंटिन्यू चलेगा, अर्थात 18 तारीख तक अभी यह पाठ कंटिन्यू है, एक भी दिन गैप नहीं है। ठीक है, पिछले गैप है उनकी पूर्ति की जाएगी सबकी।
तो चलिए, हम ये बात आपको बता रहे थे, जहां से आवाज कट हो गई थी। यहाँ का झी झी के स्थान पर हो जाता है अंति, तो ई अंति। ऐसी स्थिति होने पर इको एणची से णादेश प्राप्त है। ये बात आपने सुन ली थी। और उसको बात करके अचिस्नु धातु से यंग आदेश प्राप्त है। अचिस्नु धातु भ्रवायु और गौ। तो इससे क्या है, ई वर्णांत जो धातु कहता है ना, वो ई वर्णांत जो धातु, ये धातु ई वर्णांत है और उससे आजादी प्रत्यय परे है, तो उससे यंग आदेश हो सकता है। लेकिन यह अब जो सूत्र पढ़ रहे हो एकदम इनो यण, ये इसी के लिए ही सृजित हुआ है, इण धातु के लिए जी। कहेंगे इसके लिए स्पेशल सूत्र है एकदम। तो ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र कहता है इणो यण। यहाँ वृत्ति में तो केवल इतना ही लिखा, अजादौ प्रत्यय परे। अजादौ प्रत्यय परे क्या, तो बाकी चीज सूत्र में है, इसलिए वृत्तिकार ने वो नहीं लिखी। पूरा अर्थ ऐसे कर लेना, इणो यण स्यात्। इण को अर्थात इण धातु को यण स्यात्, यण हो जाए कब, अजादौ प्रत्यय परे है, अची की अनुवृत्ति है, तो अजादौ प्रत्यय परे। अब आपका ये अंति अजादि प्रत्यय परे है जी। अतः केवल इस एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, मतलब जहां आजादी प्रत्यय परे मिलेगा वहां ये सूत्र लगेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर तो लट लकार में तो झी को जो अंति होता है वही आजादी प्रत्यय परे मिलना है, तो इसको यण कर देना है। अब कहने का मतलब है कि इको एणची के कार्य को इसने वापस से लौटा दिया है ना, अचिष्णु से बाध नहीं पाया, तो यणादेश कर दिया, तो ई यंती, हम मिला के बना दीजिए यंती, ठीक है। हाँ यंती बड़ा ही प्रसिद्ध है ये यंती। आगे देखिए, अब है ई धातु है, सिप लाओगे, धातु को गुणादेश हो जाएगा, क्योंकि ये तो पित्त प्रत्यय है, धातु को गुण करिए, ईकार को एकार बनाइए, तो एशी, और वो आदेश प्रत्यय तो भैया लगाते ही रहना है ना, एशी, जहां पर उसकी स्थिति हो जाए वहां मूर्धन सकार करने के लिए। इसके बाद ईथस, इथह, और यहाँ पर इथ है बहुवचन में, और मिप में एमी, और इधर इवाह और इमा, ये रूप इसके बन करके लट लकार में तैयार होते हैं। इनका बड़ा ही प्रयोग है, हमने इसके प्रयोग दर्शन के लिए आपको दिखा भी, एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि जिससे हम आपको एति जैसे प्रयोगों को दिखा पाए कि इसको कैसे कैसे प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक ये निरुक्त का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो भी पढ़ो वो अर्थ सहित पढ़ो। यदि आप उसे अर्थ सहित नहीं जानते हो ना, जी, तो बड़ा ही पाप कर रहे हो आप। और अर्थ कैसे जान पाओगे, तो बिना वो व्याकरण के, प्रकृति प्रत्यय ज्ञान के आप उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाओगे। या तो कोश आदि पढ़िए, यदि प्रकृति प्रत्यय सहित समझना है थोड़ा व्याकरण ही पढ़िए। तो वहां पर लिखा हुआ है निरुक्त के है, पहले ही इसमें है अध्याय में, स्थाणुरयम भारहारः किलाभूदित्य वेदम न विजानात्योर्थम यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रमस्नुते नाकमेति विज्ञान विधूत पापमा। तो मुझे ये मुख्य रूप से पढ़ा रहा था नाकम एति, यहाँ शब्द विच्छेद कर लेंगे, एति, यहाँ पर यही इणगत धातु का प्रयोग किया गया है, ठीक है जी। तो इसका क्या अर्थ होता है, वो अर्थ आप देख लीजिए, स्थाणुरयम भारहारा। कौन यह भारहार है, कौन स्थाणु है, तो कहा तिलाभूत अधीत्य वेदम न विजानात्योर्थम, जो वेद को पढ़ता है, उसने केवल पढ़ा लेकिन न विजानात्योर्थम, उसके अर्थ को नहीं वो जाना, ठीक है। उसने वेद को पढ़ा लेकिन वेदार्थ को जाना नहीं, मंत्र को सिर्फ ऐसे ही रट भर लिया है जी।
तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति को कहा गया है भारहारा, वो व्यक्ति भारहार है। अयम स्थाणु, और वो पशु। व्यक्ति स्थाणु है। जी। तो भारहारा किसे कहते हैं? भारहारा कहते हैं गधे को। तो एक जी। निरुक्त हमारा कहता है वो व्यक्ति गधा है, जो बोलता तो बहुत है ना, बड़ी है मंत्र तंत्र इधर उधर तमाम चीजें, लेकिन वो क्या कह रहा है उसको जानता नहीं है जी। कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। जी। और निरुक्त कहता है वो व्यक्ति स्थाणु है, मतलब ठूंठ है। एक ऐसे वृक्ष को ठूंठ कहा जाता है जिसपे पत्ते तो छोड़ो, जिसकी शाखाएं भी प्रायः नष्ट हो चुकी हैं। जी। पत्तों की तो बात ही छोड़ दो, शाखा भी नष्ट हो चुकी है, ऐसा ठूंठ है। तो मतलब अब तना तना भर मात्र रह गया वृक्ष में, तो अब उसमें क्या, ना तो फल पुष्प कुछ लगने ही नहीं है, ना छाया भी नहीं होनी है। ऐसा ऐसा है वो व्यक्ति जो वेद को तो पढ़ लेता है लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानता है। ये सबसे पहले श्लोक के आधे भाग में उस व्यक्ति की निंदा की जो वेदार्थ को नहीं जानता है। फिर दूसरे इधर जो वेदार्थ को जानता है उसकी प्रशंसा की है कि यो अर्थज्ञ, जो अर्थ को जानने वाला होता है, यो अर्थज्ञ, है ना, जी। इत सकलम भद्रमश्नुते है, वह सकलम भद्रम, वो सभी प्रकार के कल्याण को अश्नुते अर्थात प्राप्नोति। हाँ। असुधा अस धातु है तो उसको प्राप्त होता है ना। सकल भद्रों को मतलब सकल कल्याणों को, जो अर्थज्ञ होता है। और नाकम एति, यहीं पर मुख्य बात है बस, नाकम अर्थात स्वर्गम, एति अर्थात प्राप्नोति। नाक का मतलब भैया नोज नहीं है, संस्कृत में नाकम शब्द जो है स्वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है। गुरु जी वहां पर आया है हाँ हाँ अमर कोश में, सरभयम स्वर्ग नाका त्रिदिवाते। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहां आया ही है ये बात जी, कोश में स्पष्ट है ही। तो नाकमिति मतलब समझ गए ना, जी। वह व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो ये इणगत धातु का एक प्रयोग था, हमने सोचा कि आपने कुछ लोगों ने श्लोक को पहले से सुनाई है, लेकिन थोड़ा आपके ध्यान में रख लें कि आप कैसे बहुत सारे इन प्रयोगों को ढूंढ सकते हो इस तरीके से। यह केवल एक निदर्शन मात्र था, आगे आप ढूंढते रहिएगा। ये मूल विषय पर वापस चलते हैं। अब हम लिट लकार की तरफ बढ़ते हैं। लट लकार हो गया है पूरा, ठीक है। लिट लकार की प्रक्रिया देखिए। इणगत धातु है, धातु का बचना है इकार, ठीक है। अब स्थिति ये करिए आप, ई और लिट लिट के स्थान पर तिप तिप कोणल करके ई अ, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब यहां पर क्या करिए, दुर्वचनेची नियम के कारण सबसे पहले द्वित्व कर लीजिए। हालांकि वृद्ध्यादि भी प्राप्त है नल के णित्वत होने से पहले, लेकिन आप दुर्वचनेची नियम को हम पढ़ा आए हैं पहले इस सूत्र को, कि उसमें सबसे पहले द्वित्व कर लिया जाता है। तो द्वित्व कर लिया, द्वित्व करने से स्थिति होगी ई ई अ। अब क्या करना है, अब आप देखोगे यहां पर कि एक तो सवर्ण दीर्घ ही प्राप्त है सबसे पहले, तो दो इकार में ई ई अ, वो ई इन दो के बीच। और इधर क्या प्राप्त है, ई और अ, गुण गुण प्राप्त, यहाँ गुण प्राप्त है लेकिन वृद्धि उसकी बाधक है। अच्छा। क्योंकि अचो इणिति भी तो प्राप्त है, अजन तंग हो गया ये, और ये इणल जो है ऋणित ऋणित प्रत्यय है, तो वृद्धि भी प्राप्त है। ठीक है, ये भी आपको कहना है। तो क्या काम किया जाए, ठीक है। जी। तो यहां पर ई अ ऐसी स्थिति होने पर अब सबसे पहले यह कर लीजिए आप, क्या करेंगे, वृद्धि कर ली जाएगी। क्योंकि अच्छा। जो सवर्ण दीर्घ कार्य है वो वर्ण संबंधी कार्य है, ई इन दो के बीच में होने वाला। और ये अचोइणिति यह जो कार्य है वो अंग संबंधी कार्य है, क्योंकि वो सूत्र कहता है ना, अजंत अंग को वृद्धि होती है, तो वो अंग संबंधी कार्य है।
तो एक नियम है जो यहाँ पर मूलकार ने तो खैर नहीं लिखा है, टीकाकारों ने उसकी चर्चा करी है, वारणादांगम बलीयः, अर्थात वर्ण कार्यों से अंग कार्य बलवान होते हैं। जी जिससे क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमें वृद्धि करनी होगी। जब हमने वृद्धि कर ली तो ये अनभ्यास वाले इकार को वृद्धि की है, ध्यान रखिएगा। जो इस आकार से, ऋण के आकार से ठीक पूर्व में है उसको, मतलब ईकार को ऐकार वृद्धि कर लीजिए। स्थिति हो जाएगी ई आई आ, ठीक है जी। ई आई ईकार को आई वृद्धि, तो ई आई आ। अब ऐसी स्थिति में अब तो सवर्ण दीर्घ हो नहीं सकता है, लेकिन इस इकार को यणादेश तो प्राप्त ही है, जी लेकिन तब तक यह सूत्र आ गया उन सब का बाधक अभ्यासस्या सवर्णे। ये सूत्र ये कहता है कि अभ्यासस्य इवर्णो वर्णयो इत्युक्ते इकार उकारयोः इयंग उवंगौ स्तो, इयंग और उवंग हो जाते हैं कब? असवर्णे अचि, असवर्ण अच परे होना चाहिए। तो हमने देखा कि हमारा यह जो इकार है वो अभ्यास का ही है। जी क्यों जी? यह इकार किसका है? अभ्यास का है। अभ्यास। तो अभ्यास संज्ञक है ये, और इससे परे क्या है? अभ्यास से वर्णो वर्णो ये हो जाता है असवर्ण अच परे होना चाहिए। तो ऐकार जो है असवर्ण अच है। असवर्ण समझ रहे हो ना, जिसके साथ उसकी सवर्ण संज्ञा संभव न हो सकी। सवर्ण संज्ञा कब नहीं संभव होती है? स्थान प्रयत्न एक न हो जिनके। जी इकार का उच्चारण तालु है। स्थान तालु है, ऐकार का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ अधिक है, तो अधिक वालों की सवर्ण संज्ञा नहीं होने की, जी ठीक है ना? हाँ हाँ, तो इसलिए इन दोनों की उच्चारण स्थान अलग अलग है। असवर्ण अच परे है ऐकार। इसलिए यहां पर क्या होगा, जो ई है उसको कर लेना है आपको, अभ्यास वाला ई, उसको ईयंग कर लेना है। ईयंग का बचेगा ईय, तो स्थिति हो जाएगी ईय आई आ, ठीक है? ईय आई आ, इस प्रकार की स्थिति। अब आप क्या करिए, यहाँ पर ऐकार को आयादेश कर दीजिए, क्योंकि आगे णल का जो आकार है वो जी अच परे है। जी तो एचो वायावा सूत्र से ऐ को आय करिए, तो क्या रूप बन के तैयार हो जाएगा? या ईयाय। ऐ को आय करेंगे, मिलाएंगे तो दो यकार होंगे, एक तो ई वाला यकार, एक आय वाला यकार, ठीक है? तो जी ई आय यह रूप बनेगा आपका। तो ये तो एक वचन की प्रक्रिया है कि एक वचन में ये करना है। और द्विवचन से आगे इधर क्या करना है वो देखिए। आप लिट लकार में ही चल रहे हैं, और धातु को द्वित्व कर लेना है, तो ई और द्विवचन में आ जाएगा अतुस, ई अतुस। और यहां पर अब क्या कर सकते हैं, यहां पर भी यहां पर हम देखो, ये णित तो है नहीं, सो इसको हम वृद्धि कर पाएंगे, क्योंकि अतुस तो और इधर तो क्या है, सब कितवत है, इधर तो अतिदिष्ट है। असंयोगात लिट कित, असंयोग से परे जो भी अपित लिट है वो कितवत होते हैं। तो वृद्धि वृद्धि तो धातु के उसको होगी नहीं, लेकिन ई अतुस ऐसी स्थिति होने पर एक सूत्र आ गया जो यहाँ प्राय लगेगा, जो है पूरे ही लिट लकार में इन स्थलों पर, जो कि पित भिन्न है उन सब जगह। दीर्घ इण किति, ये सूत्र है। सूत्र कहता है, ये भी इण धातु के लिए स्पेशल सूत्र है। देखिए पहला वाला इणो यण, ये इण धातु के लिए स्पेशल है, और दीर्घ इण इण किति ये वाला सूत्र, ये भी इण धातु को कह रहा है, तो तद विषयक ही है यह भी सूत्र। सूत्र का अर्थ है कि इणो अभ्यासस्य दीर्घ स्यात् किति लिटि, इण धातु के अभ्यास को हो जाता है दीर्घ, कब? जी किति लिटि, जब कित लिट हो तब। गुरु जी कित तो माने? कित माने, ठीक है ना? कित का मतलब जहां ककार इत संज्ञक हुआ हो ऐसे लिट लकार, या फिर जहां पर अतिदेश है, कित्व का अतिदेश हुआ हो, ऐसे स्थल। और मैं आपको जो बार बार इस सूत्र को स्मरण दिला रहा हूं कि असंयोगात लिटकित, असंयोग से परे अर्थात संयोग नहीं होना चाहिए, बस
जो भी अपित लिट होते हैं वो कितवत हो जाते हैं। तो ये येलो कलर में जो हमने जो निर्देशित कर रखा है ये तो हमारे पित्त लिट हैं, और ये जो 6 स्थल हैं ये अपित लिट हैं, क्योंकि उधर प नहीं है ना, तिप सिप मिप से छोड़ करके वो अन्य प्रत्यय हैं, तो इसलिए वहां पर क्या होगा, यह कार्य एक विशेष रहेगा। तो इण धातु के अभ्यास को दीर्घ कर देना, तो हमने दीर्घ किया तो ई पहले वाले अभ्यास को ही करना है सिर्फ, हर मन करे उस इकार को नहीं, केवल अभ्यास वाले। तो ई और उसके बाद ई और अतुस, यह स्थिति है। अब आपने इण धातु के अभ्यास को कर दिया है क्या, दीर्घ, तो स्थिति क्या हो चुकी है हमारी ई। तो दीर्घ हो जाने से क्या हुआ, देखो सवर्ण दीर्घ वगैरह पहले प्राप्त है ना, ई वो नहीं होगा, अब तो दीर्घ होके रह गया केवल ई और ई अतुस, एक अनभ्यास वाला इकार बच रहा है जी। ठीक है। हाँ क्या करिए, थोड़ा जूम कर देते हैं, थोड़ा ढंग से आपको दिखाई दे। अब आपका ई ई अतुस ऐसी स्थिति होने पर यह सूत्र लगाना है आपको, इणो यण। इणो यण क्या करता है, ये तो यण करता है, आजादी प्रत्यय के परे रहते, जी। ठीक है। यह सूत्र लगाना है, इणो यण। आजादी प्रत्यय क्या है, अतुस का आकार, वो आजादी प्रत्यय परे है। यहां पर आप इकार को जो जिसको अभी आप यण करने जा रहे हो ना, अनभ्यास वाले इकार को, उसे यहाँ गुण नहीं कर सकते, कारण कि यह जो है कित लिट है, अच्छा ठीक है। जी। तो कित में क्या होता है, किंगति च सूत्र जो होता है वो बाधक हो जाता है, गुण को नहीं होने देगा। अच्छा, इसलिए क्या है, इणो यण इस सूत्र द्वारा आप यहाँ क्या करें, यण कर लें। इण जी। धातु को यण होता है अजादु प्रत्यय, आजादी प्रत्यय पर है अतुस, तो यण कर लिया आपने, यण कर लिया तो इकार को हो जाएगा यकार, तो स्थिति हो जाएगी हमारी, अब हमारी स्थिति हो जाएगी ई य अतुस, और वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, ई और सकार गुरुत्व विसर्ग ई यतु, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे, जहां जहां आजादी प्रत्यय परे है मित्रों, वहां सर्वत्र कुछ कार्य कर ही लीजिए, इणो इण तो लगेगा ही लगेगा। और इण धातु के अभ्यास को दीर्घ कितलिट में पूरे में कर लेना है। कितलिट का मतलब ईयतु, ईयु, ईयथु, यहाँ से धोखे से ये ई लिखा रह गया है, इसको भी दीर्घ समझना आप, ठीक है। हम इस पर मात्रा नहीं चढ़ा पाए हैं, बहुवचन में भी इसको भी आप क्या समझना, दीर्घ। तो ई, और इधर ई व ई म, इन सब जगह क्या करना है, दीर्घ इण किति लगाना है। यहाँ पर इण धातु के अभ्यास को दीर्घ कर लेना है, ठीक है। और दूसरे वाले इकार को, जो अनभ्यास वाला इकार है, उसको यदि आजादी प्रत्यय यदि आपको पर में मिलता जा रहा है, तो आप उसे क्या करते जाइए, यण करते जाइए। तो अतुस यहाँ भी मिलेगा, ईयतु, ईयु, यहाँ भी आजादी प्रत्यय, अथुस ये भी आजादी है, और अ ईय है, यहाँ पर दीर्घ इकार समझना मैं बता चुका हूं, तो यहाँ पे आजादी प्रत्यय पर ही है। और इधर आपके इडागम हो जाने से आजादी प्रत्यय परे बन जाएगा, तो वहां पर भी जो है आप इणो यण लगा पाओगे। तो कहने का मतलब है इन 6 स्थलों पर हमने इणो यण भी लगाना है, और दीर्घ इण किति, ये दोनों सूत्र लग ही जाएंगे। और अभ्यास सवर्णे से ये क्या करता है, तो यंग वंग वो तो वहां हो पाएंगे, क्या कहते हैं, पितों में, ठीक है। तो ई स्थिति अब यह रूप इस प्रकार से चलेंगे, ईयाय, ईयतुहु, ईयुहु। थल में क्या होगा, धातु के यहाँ पर इट की चर्चा है, यहाँ पर वैकल्पिक इट किया गया है थल में। कहने का मतलब है कि धातु को इडागम प्राप्त नहीं हो सकता, क्यों, नियम है एकाचोपदेश से अनुदात्तात्। इडागम के विषय में हम पूरा आपको एकाचोपदेश से अनुदात्तात् और क्रादि नियम बता चुके हैं। उसमें यह है कि धातु में वही, मतलब ये सबसे पहले तो आजादी धातु है, और इसको एक, इसमें एक ही है तो कह रहे हो ये धातु अजंत भी है, कोई बात नहीं। तो वो नियम ये है, ऊद्रीदंतयौ तिरुक्षणु सुविनुक्षु स्वीडिंग श्रीभी, इसमें कहीं आई नहीं, ब्रिंग ब्रिंग भ्याम च नहीं काचो अजंतेसु निहता स्मृता, तो अनुदात्त है, ठीक है। अनुदात्त होने से क्या होगा, इडागम नहीं हो सकता। लेकिन जो वो नियम है
क्रादी नियम और भरद्वाज नियम। तो भरद्वाज नियम से विकल्प सेट हो जाता है। विकल्प से इडागम होने पर एक बार जब इडागम आप कर लेंगे है तो रूप बन जाएगा ईय था। और जब आप इडागम नहीं करेंगे तो वहां पर आप गुण भी कर सकते हैं, है ना। तो रूप बन जाएगा क्या, ये था। इस प्रकार का रूप बनेगा। यहाँ पर आप अभ्यासस्या सवर्णे से इयंग कर लिए हैं दोनों ही स्थलों पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इतनी सी बस इसमें प्रक्रिया है। बसमस में तो खैर क्रादि नियम से नित्य इडागम हो जाएगा, ठीक है। तो लिट लकार तक की यह प्रक्रिया है। तो आज आपने क्या पढ़ा, लट लकार में किस प्रकार से रूप बनते हैं, लिट लकार में कैसे रूप बनते हैं, उनको प्रक्रिया सहित जाना। आइए हमने अगले स्क्रीनशॉट में यह ले रखा है उसमें कि किस किस तरीके से कौन सूत्र लगे, क्या रूप सिद्धि हुई, उसको भी बस एक नजर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर एति रूप उन्होंने सिद्ध किया कि इण गतौ धातुर लटी तिपी सार्वधातुक गुणे और सपो लुकी विहिते, सबका लुक करने पर एति सिद्धम। चलो ये तो बना ही लेंगे आप। फिर इणो यण सूत्र का उन्होंने व्याख्यान किया है, जो इसकी टीका की है उन्होंने। अब उन्होंने यंती रूप बनाया है, तो यंती को थोड़े कायदे से बना रहे हैं। देखो क्या लिखा है, गत्यर्थकाद इण धातुर, गत्यर्थक जो इण धातु है ये इण गतौ इससे लटी और झऊ मतलब झी में और झेर अंतादेशे सपो लुकी इयंगादेशम बाधित्वा इणो यण इति यणी च कृते तत्सिद्धि। तो इन्होंने क्या क्या कर लिया है, सबका लोक इयंगादेशम बाधित्वा। इयंगादेशम बाधित्वा का मतलब ये दर्शाना चाहते हैं कि अचिष्णु धातु भ्रुवायुबोनिगमो सूत्र से यहाँ पर इयंगादेश प्राप्त है, लेकिन इणो यण ने इसको बांध लिया तो हो जाएगा यहाँ पर यण आदेश, ठीक है ना। तो यंती रूप बन जाएगा, ठीक है। हमें आपको बता ही चुके थे, इन्होंने भी लिख दिया। तो दुर्बद्धम सुबद्धम भवती न्यायेन, आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा अभी। चलो इसके बाद अगले पेज में ये ईआई की सिद्धि कर रहे हैं, उसी को देख लेते हैं। ईआई और ईयतु, ये दो प्रयोगों को और देख लेते हैं इन्होंने कैसे लिखे हैं। ये ईआई ईयतु वगैरह तो उन्होंने गीता प्रेस की टिप्पण में भी लिखे हैं, हमने उसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है। आप देख लेना, आपके पास सब पुस्तकें हैं, ये है पुस्तक, तो आप देखते रहा करिए, ठीक है। चलो देखिए आगे, उसके लिए लिख रहे हैं ये ईआई की सिद्धि के लिए के लिटस तिपो णली है द्वित्वे। तो मैं आपको स्थिति बता चलता हूँ, ई अ ऐसी स्थिति हो जाएगी। णल का ई अ, द्वित्वे कर लिया, अभ्यासत्वे अभ्यास संज्ञा कर लिया, अचुणिति वृद्धि वृद्धौ, अचुणिति से वृद्धि हो गई तो ई आई अ, और उसको आयादेश आयादेश कर लिया तो ई आय ऐसी स्थिति बन गई है। मैंने उसे मिला दिया, ई आया उसमें मिला ही दिया यकार को, ठीक है, ई आया ऐसा। फिर अभ्यासस्या सवर्णे इति इयंगी, इयंग कर लिया, ठीक है ना। तो ई जो पहला जो अभ्यास वाला ई है उसको बन गया ई, क्योंकि उसमें नकार चित संज्ञक हो जाता है ना यज्ञ में, और आकार भी होता है, तो ई। तो रूप बन जाएगा क्या, ई आय। दो यकार होंगे, है ना। एक तो ध्यान रखना, एक तो यकार होगा जो यंगादेश करोगे उसका यकार है उसमें पहला, और दूसरा जो है आय करोगे उसका है, तो ई आय बन जाएगा। ये स्थिति ई आय की है। ईयतु को भी देख लीजिए, क्योंकि दो ही यहाँ पर समझने, फिर तो आप समझ जाएंगे। ईयतुहु अतुस द्वित्वे अभ्यासत्वे ई अतुस, दोनों रस्वीकार है। अब क्या करिए, यहाँ पर इणो यण इत्यनेन यणि, यण कर लिया तो यणि, और दीर्घ यण किति इत्यनेन यण, कौन से वाले को करेंगे यहाँ पर हम, पूर्व वाले, दीर्घ पूर्व वाले। आजादी दूसरे वाले को होगा, क्योंकि आजादी प्रत्यय परे रहते होता है ना ये यण। अच्छा जी, तो इसलिए अनभ्यास वाले को होगा, मतलब इस वाले को। ये देखिए मैंने उस पर पॉइंटर लगाया है,
इस वाले को, ठीक है। जी। इसको तो आप करेंगे यण, यण। और पहले पहले वाले को क्या करेंगे, दीर्घ यण के तीत तने ना दीर्घे, तभी ना ई या तू तभी बन पाएगा, ठीक है ना। जी। क्योंकि आपको बीच में ही तो आकार दिखाई दे रहा है, तो बाद वाले को ही करना है, तभी वो बन भी पाएगा एणु यण जी। द्वारा। तो चलिए ई या तुहु, यू वगैरह ये बना लोगे। जी। ईयथ वगैरह में इट वगैरह का क्या नियम है वो भी उन्होंने दर्शा दिया है कि एणो लेटा सिप स्थली, सिप और थल द्वित्वे भरद्वाज नियमात पाक्षिके इटी। भरद्वाज नियम से ये पाक्षिक अर्थात विकल्प से विकल्प इट हो से जाएगा। हिट हो। और गुण आदेश करने पर अभ्यास से सवरने से इयंग करने पर इयथ, और इड अभाव पक्षेतु, जब इड का अभाव रहेगा जी। उस पक्ष में क्या करना होगा आपके, इड अभाव पक्षेतु, अभ्यास सब। है ना, गुणे जी। अभ्यास से इयंगी, मतलब गुण करना है लेकिन अभ्यास को इयंग कर लेना है। अच्छा जी। तो गुण मतलब इस वाले इकार को, दूसरे वाले को, मतलब इस वाले को, दूसरे वाले को, ठीक है। गुण जी। ए हो जाएगा, तभी ना ई ये था, ऐसा एकार वाला रूप बनेगा, ये वाला ई ये था, ठीक है, इसके लिए कह रहे हैं। तो खैर ये प्रक्रिया थी, आपने देखी। अब इससे आगे की जो प्रक्रिया है, अब लिट लकार तक की प्रक्रिया को आपने जान लिया, इससे आगे की प्रक्रिया को हम अब कल ही बताएंगे आपको। हमने सोचा था कि गैप हो गया है तो थोड़ा सा ही शुरुआत कर दें, भले ही आपको 2 लकार पढ़ा दें। पूरी धातु को हम कल करते हैं कवर। और अब यह अंतिम धातु है इस परस्मयी पद की, उसके बाद आत्मनेपदी धातुएं आरंभ हो जाएंगी, उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम उभयपदी धातुओं को पढ़ेंगे, ठीक है जी। यदि आपको हमारे पढ़ाने के विषय में इसमें कुछ रह गया हो, छूट गया हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो उसे चर्चा कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है सत्यम जी। गुरु जी, वो जो आपने अभी श्लोक दिखाया था ना, हाँ हाँ, वो श्लोक ग्रुप में डाल देना, मेरे को चाहिए था वो। अच्छा चाहिए था, अरे खूब। ये तो आप देखो आजकल क्या क्या, आजकल गूगल आ गया है ना, तो गूगल भी कर लिया करो, उस पर भी वो आ जाएगा, और हम ग्रुप में भी भेज देंगे। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है ये, है ना। आप केवल स्थान उरयम इतना ही लिख पाओगे, तब तक गूगल लिख के दे देगा क्या कि आप इस श्लोक को चाह रहे हो, आपको क्लिक कर देना आ जाएगा। मैं भेज भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ठीक। राजेश जी? गुरु जी, हाँ जी। बिहार की तरफ से आपको छठ पर्व की शुभकामनाएं। अरे भैया मैं प्रणाम बिहार हर हर का हूँ। महादेव सभी को। मैं बिहार का हूँ। आप मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। हाँ हाँ। तो राजेश जी आज आवाज ठीक ठाक आ रही है ना? अब आवाज, मतलब आवाज की क्वालिटी वगैरह हम ये लेकर के आए थे एक आवाज के लिए। नहीं नहीं, अभी ठीक है आपकी आवाज। अच्छा, तो इसमें स्पेशल अलग से माइक दिया हुआ है इसी के लिए, तो हमने सोचा कि गुरु जी, अरे, एक संदेह था। एक गीता परिवार नाम की संस्था है, उसमें वो गीता सिखाते हैं। वो अच्छा, उसमें वो बताते हैं, जैसे संशयात्मा बोलना है अगर, हाँ हाँ, तो अब वो तो बोलते हैं संशयात्मा, नौ का उच्चारण करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, वो बता रहे हैं कि नहीं, संशयात्मा, वो अर्ध वाक्य उच्चारण करने के लिए बोल रहे हैं अनुस्वार के बारे में। संशयात्मा, तो ये क्या अर्ध, अर्ध क्या, किसके विषय में? अर्ध क्या, नकार या वकार? जो अनुस्वार है ना, हाँ हाँ, उसको कह रहे हैं कि नाक से बोलना है, और उसके साथ साथ अर्ध व बोलना है, आधा व। संशयात्मा, संशयात्मा ऐसा बोलते हैं वो। अर्ध वकार कैसे बोला जा सकता है? सम फिर तो वकार आ ही जाएगा ना उसमें, तो वो ऐसा बोलना ही नहीं है। देखो अनुस्वार का सीधे से याद रखिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ अनुस्वार के विषय में, प्रायः संदेह हुआ करता है। जैसे बहुत सारे हमने जब अनुस्वार संधि को पढ़ाया था, वहां पर भी ये बातें अपने कुछ हुई थी। जैसे कुछ लोग संस्कृतम, और कुछ हमारे गांव की साइड में बोलते हैं सब लोग जो है संस्कृतम, वो नकार बोलते हैं, कुछ मकार उच्चारण करते हैं, हाँ, और वो है कहते ना। हैं कि वो कह रहे हैं कि ना न होगा ना म होगा, वो कहते हैं संस्कृतम, संस्कृतम। हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। आप हाँ, परसवर्ण कर दोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं। जहां हाँ, जहां यदि परसवर्ण है कहीं इस प्रकार के उदाहरणों में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, दिक्कत कहाँ आती है? जहां अनुस्वार पढ़ा गया है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका बताया गया है शिक्षादि ग्रंथों में। जी, अब उस नासिका से क्या क्या बोला जा सकता है?
नासिका से तो नकार भी बोलता है, मकार भी बोला जाता है। अनुनासिक भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए क्या देखा जाता है सभी प्रांतों में, प्राय देखिए अनुस्वार को या तो वो मकार जैसा पढ़ते हैं, अनुस्वार को क्या हाँ, क्या करते हैं, या तो वो मकार जैसा पढ़ते हैं, है ना, उसका उच्चारण मकार जैसा किया करते हैं, अन्यथा वो कुछ नकार जैसा किया करते हैं, क्योंकि वो नासिकाई से बोलना है ना। हाँ, 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 क्यों जी? जैसे मैं ठीक। आपको उदाहरण देता हूं, जैसे हंस, तो कहीं तो हंस नकार बोला जाता है, हंस, हाँ, और कहीं कहीं हंस, कहीं उसे मकार सहित बोला है। आप बोल सकते हैं, लेकिन ये आप जो एक नई चीज बता रहे हैं कि उसको वकार में बोलिए, वकार वाला सही नहीं है। क्यों? वकार का उच्चारण स्थान तो दंतुष्ट हो जाएगा ना। आप न और मां में से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उच्चारण स्थान नासिका उसका है ही अनुस्वार का, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वकार तो बिल्कुल दंतुष्ट है, वो तो बिल्कुल ही जाने। वो कहते हैं कि संसार नहीं होगा, संसार, संसार कहते हैं वो, संसार। हाँ तो वो क्या बोल रहे हैं, वो तो नासिका से बोल रहे हैं ना, वो तो नकार जैसा उच्चारण कर रहे हैं, वो वकार कहाँ ला पा रहे हैं फिर आप जैसा बता रहे हैं? इसमें वो नहीं आ रहा है, संसार, संसार। कहाँ आ रहा है? बिल्कुल नहीं जी है। वही या तो नकार आएगा या मकार आएगा, और आप बोल के दिखाइए कुछ। और जहां पर सवर्ण होगा वहां नकार आएगा, नकार आएगा। अरे भाई यमगणनम ना यमगणना, इनमें से ही आना है जो भी आना है, ध्यान वो तो रखिए। सही है, हाँ, वो तो सही है, लेकिन जिसका पर सवर्ण नहीं होगा उसमें समस्या हो जा रही है। नहीं ऐसे जहां पर सवर्ण वाले स्थल है वो अलग है, जैसे हरिम वंदे, वहां हाँ, मकार भी रह सकता है पक्ष में, वकार भी, क्योंकि वो पदांत है। पदांत हाँ, वाले स्थलों पर परसवर्ण अलाउ है बिल्कुल। हम्म। ठीक है, तो कोई बात नहीं। वैसे यदि वो गीता परिवार वाले लोग, मुझसे यह प्रश्न और भी किया था, आप लोगों में से ही एक हैं गगन मिश्र जी, उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं। मित्रों, ये उच्चारण की जो भी संबंधित प्रक्रिया है, इसे शिक्षा ग्रंथों में दिया गया है। जैसे हम लोग पाणिनि शिक्षा या याज्ञवल्क शिक्षा को पढ़ते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, शिक्षा अलग चीज है, स्मृति अलग चीज है। याज्ञवल्क स्मृति धर्मशास्त्री ग्रंथ है, याज्ञवल्क शिक्षा उच्चारण कैसे किया जाता है इस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये शिक्षा संबंधी ग्रंथों का संकलन एक बहुत ही, वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान रहे, नेपाल मूल के विद्वान थे वो, आचार्य शिवराज कौटिन्यायन जी, शिक्षा ग्रंथों पर उन्होंने बहुत कार्य किया, और उन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी जिसमें सभी शिक्षाओं को, 18 शिक्षाओं को लगभग एकत्रित कर दिया, कौटिन्यायन शिक्षा करके छपी है वो पुस्तक, चौखंबा से प्रकाशित है। तो वहां पर उच्चारण के विषय में और भी बहुत कुछ विस्तार से देखा जा सकता है, पर यह जो हम भेद बता रहे हैं, किस तरीके से उच्चारण करने हैं, वो ये करने हैं। तो यदि वो गीता परिवार इस तरीके का दावा करते हैं कि नहीं हम तो यही बोले, ऐसा ही करना चाहिए, तो उन्हें शिक्षा ग्रंथ का प्रमाण देना होगा, क्योंकि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्यकार व्यवस्थित, तो सही शास्त्र बात। प्रमाण। तो हम तो, और हमारी इधर जो परंपरा है क्षेत्र की, उसमें तो इसी तरीके का है, तो जो आप लोगों को बताया। ठीक ठीक है है। गुरु जी, हाँ ठीक है। हाँ। चलिए समापन करते हैं। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। जी जी, प्रणाम।